आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो ग्वालियर से मिल रही है। सोनू सूद ने देर रात रेणु से वीडियो कॉल पर बातचीत की है, इंजेक्शन पहुंचाने का वादा भी किया और पिता के लिए रेणु ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मांगे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह से इंजेक्शन मांगे गए थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें एक बेटी गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी, जिसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बच्ची गुहार लगा रही थी कि पिता को ब्लैक फंगस हो गया है जिसके इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि नेताओं ने तो अब तक मदद नहीं की, पर अभिनेता सोनू सूद जरूर मदद के लिए आगे आए हैं और साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की और साथ ही इंजेक्शन पहुंचाने का वादा भी किया। सर अभी डीएम सर आए थे हॉस्पिटल में। बाकी सर मैंने मामा जी को कॉल किया था क्योंकि वो वहीं अटेंडर हैं, बट मेरी सर उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहे अभी। ओके, डीएम सर ने करके दिए कुछ? सर अभी एक्चुअली सर अब सर कल उन्होंने सोनू सर एज पर इंफॉर्मेशन अभी एक इंजेक्शन एसडीएम साहब ने उनको प्रोवाइड कराया है, सिंगल इंजेक्शन। सर अभी डीएम सर आए थे हॉस्पिटल में। बाकी सर और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा जुड़ गए हैं। विनोद, अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं मदद के लिए, हमेशा की तरह ये उनका एक सराहनीय कार्य है, पर जिन जिम्मेदारों से, जिन नेताओं से बच्ची ने मांग की थी इंजेक्शन की, उनमें से अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। देखिए, जो हमारी बात हुई थी बच्ची से, तो उसने 800 कॉल किए। आप कल्पना कीजिए कि उसने मदद के लिए 800 कॉल किए, कहीं से उसको मदद नहीं मिली। उसने तमाम जिम्मेदार लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, और जहां से उसे इंजेक्शन मिल सकते हैं बच्ची को उसके पिता की जान बचाने के लिए, उसने वहां गुहार लगाई। जब कहीं कोई काम नहीं आया तो फिर उसने सोशल मीडिया पर अपना एक गुहार भरा वीडियो जो मार्मिक था और वो वीडियो उसने डाला, जिसके बाद सोनू सूद हैं जो कि एक्टर है फिल्म के, वो उनसे डायरेक्ट कॉलिंग उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि इंजेक्शन मुहैया कराया। बड़ी शर्म की बात है कि जानलेवा बीमारी इसको कहा जाता है, महामारी घोषित कर दिया गया है। प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि उनके पास तमाम इंतजाम हैं, इंजेक्शन है, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने एक बच्ची को इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पाए, जबकि कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर तमाम लोगों से कहीं से उसकी बात नहीं बनी, तब जाकर सोनू सूद से उन्होंने उसकी मदद की है। इतना ही नहीं, शहर के तमाम जो लोग हैं, तमाम पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किए, सीएमओ ट्वीट किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, विपक्ष के कई सारे नेताओं ने इसको रीट्वीट किया है। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उसको रीट्वीट किया था। बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। क्या अभी तक सरकार के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा या फिर एक बड़ी लापरवाही कहें इसको? इसको लापरवाही इसलिए कहेंगे कि सरकार पर पूरी जानकारी है, क्योंकि जब भी किसी अस्पताल में कोई आवश्यकता होती है किसी को इंजेक्शन की, तो वो पहले प्रशासन को अवगत कराता है और प्रशासन शासन को अवगत कराता है। लेकिन इसके बाद भी अगर उसको इंजेक्शन नहीं मिला तो इसको लापरवाही कहेंगे, क्योंकि जब विपक्ष से लेकर और तमाम देश भर में ये वीडियो लोगों पे पहुंच चुका है, तो क्या सरकार के पास ये वीडियो नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसकी मदद नहीं की गई, और मदद नहीं की गई तब एक चेहरा निकल के सामने आया जो देश भर में लोगों की मदद कर रहा है, सोनू सूद, जो कोविड में देखा होगा आपने कि तमाम लोगों की मदद की, तमाम लोगों को एयरलिफ्ट किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए, और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं इस कोविड काल में, पिछले कोविड काल में उसने मदद की थी एक्टर ने। उसके बाद अब इस बच्ची से उन्होंने बात की, बात करने के बाद इंजेक्शन मुहैया कराए हैं उसकी। लेकिन शर्म की बात यह है कि जिनकी जवाबदारी है उन्होंने इसको लेकर कोई गंभीरता नहीं बरती और ना ही किसी तरह का ऐसा कोई सरकार की तरफ से बयान आया। हालांकि जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं लोकेन पारासर, उन्होंने जरूर कहा था कि उन्होंने इस बात को लेकर संज्ञान में लिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देर रात एक बयान जारी किया था कि उन्होंने बच्ची से बात की है, लेकिन ये कब की है, कब बात की है, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बच्ची पिछले 2 दिनों से लगातार 800 फोन लगा चुकी है जब उसकी मदद नहीं की गई, और अब जब बाहर के लोग मदद कर रहे हैं, फिल्म एक्टर मदद कर रहे हैं, समाज सेवी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तब जाकर उनके कानों में जू रहेगी और उन्होंने कहा कि हम इसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर ये मदद पहले मिल जाती
तो उसके पिता की एक आंख बच सकती थी और भी जो स्थिति उसकी खराब है वो बच सकती थी। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक तरह से लापरवाही कहेंगे और ये वाकई लापरवाही पूरे प्रदेश में जारी है। इससे पहले हमने कोविड काल में देखा था और अब ब्लैक फंगस को लेकर हम लापरवाही देख रहे हैं। जी विनोद, अब सोनू सूद ने भरोसा जताया है, इससे पहले भी वो विपरीत परिस्थितियों में हीरो बनकर उभरे हैं, रियल हीरो। कब तक इंजेक्शन ग्वालियर पहुंचेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, एक इंजेक्शन कुछ बताया जा रहा है कि कुछ देर में ग्वालियर पहुंच जाएगा और उनको उपलब्ध हो जाएगा अस्पताल में इंजेक्शन उनके पास, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था कराई है, जैसे आपने बातचीत में सुना होगा, दिल्ली तक उन्होंने व्यवस्था करा दी थी और जल्दी ही इंजेक्शन पहुंच जाएगा जिससे उनको एक लाभ मिलेगा। बात यह है कि सोनू सूद फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो इस समय नायक बने हुए हैं लोगों के लिए और जिनकी जवाबदारी है, डीएम, सीएम और तमाम लोगों की जवाबदारी होती है कि इस समय जब महामारी किसी बीमारी को घोषित कर दिया जाता है तो उन सरकारों की जवाबदारी होती है कि लोगों को वो उपलब्ध कराएं, मेडिसिन उपलब्ध कराएं, दवाइयां उपलब्ध जितनी भी होती हैं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आखिर फिर दावे क्यों किए जाते हैं? क्यों हमारे पास सारी सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं, या तो ये कह दिया जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दावे किए जा रहे हैं तो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अभी 300 इंजेक्शन की बात कही गई थी कि हमारे पास 300 इंजेक्शन है, इसके अलावा बेड पर्याप्त है, डॉक्टर पर्याप्त हैं। और तो और विनोद, अभी तो ब्लैक फंगस के इतने ज्यादा मरीज भी नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये हालात हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में अगर और मरीज बढ़ते हैं तो स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे कोविड काल में आपने देखा, लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं। अगर अभी सरकार ने जल्दी समय रहते हुए इसको लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और दवाइयों का लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया तो बाकी स्थिति और भयावह हो सकती है। ये तो एक बच्ची का मामला था कि उसने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि कहाँ मदद गुहार करनी चाहिए। बेचारे वो अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और इसके अभाव में अभी तक वाकई में विनोद सही कहा आपने। ये तो वो तस्वीरें हैं जो कि कैमरे में कैद हो गई, बल्कि कई सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जो कि कैमरे में नहीं कैद हुई और कभी सामने नहीं आएंगी। हालात बद से बदतर है, पर बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विनोद। सर अब